नमस्कार दोस्तों, आज संडे है और आज हम कुंडली अध्ययन कर रहे हैं और ये जिनकी कुंडली है उनका मैं नाम तो नहीं ले रही हूँ क्योंकि स्वाभाविक है, प्रॉब्लम होती है। पर उन्होंने बोला था कि मुझे बिना नाम के आप बना दीजिए, तो मैंने कहा ठीक है। और इनकी डेट ऑफ बर्थ है 24/6/1997, टाइम है सुबह 10:15 पर और इनकी डेट ऑफ जो प्लेस है वो है उज्जैन। और हम इनकी कुंडली देखते हैं, तो जो इनकी कुंडली है वो सिंह लग्न की है और राशि से बनते हैं इनके, जो हम देखें वो मकर है राशि इनकी। तो यहाँ स्वाभाविक है, लग्नेश और राशि दोनों में मित्रता नहीं है, मतलब ये शत्रु होते हैं। स्वाभाविक है, सिंह जो सूर्य की है और मकर शनि है, तो आपस में शत्रु है। और इनका चरण पहला है, गण राक्षस है, तिथि है कृष्ण, चतुर्थी तिथि है, दिन मंगलवार है, नक्षत्र धनिष्ठा मंगल का नक्षत्र है। और इनका जो क्वेश्चन थे वो ये क्वेश्चन थे कि इनकी शादी मतलब टूटने की कगार पे है, तो क्या बोले कि मैं डिवोर्स दे दूं तो क्या मेरा डिवोर्स हो जाएगा, कोर्ट केस तो नहीं होगा। ये उनके क्वेश्चन थे, तो देखते हैं क्या निकलता है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रज्ञा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने प्रोग्राम में। दोस्तों, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यदि किसी को भी कुंडली से रिलेटेड जानकारी चाहिए, कुंडली बनवाना हो तो आप इस पे संपर्क कर सकते हैं और इसके चार्जेस है। और यदि मेरा प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ लग्न का मान हम देखते हैं तो 0.8 डिग्री का मघा का केतु का है, तो स्वाभाविक है सही लग्न की कुंडली तो, और पर लग्न में बल नहीं है, तो यहाँ पे सूर्य आराधना जरूरी हो जाती है। इसके साथ ही हम देखें कि उगते हुए सूर्य को यदि जल चढ़ाते हैं और आदित्य हृदय का पाठ करता है तो स्वाभाविक नैसर्गिक रूप से यहाँ पे सूर्य बली हो जाएंगे, जो धन भाव में जाके बैठे हैं, मतलब लाभ भाव में जाके बैठे हैं। इसके साथ हम देखें कि बुध है जो सूर्य के साथ बैठे हैं तो अस्त है, क्योंकि इनमें 2 ही डिग्री का अंतर है। तो हम देखें कि यहाँ पर लग्न का मान केतु है, बुध भी अस्त है, तो स्वाभाविक है आपको गणेश साधना तो करना जरूरी हो जाता है। इसके साथ हम देखें कि इनका जो वैवाहिक जीवन इतना सुखी नहीं है, क्योंकि हम देखें कि यहाँ पंचम भाव भी पीड़ित है, तो स्वाभाविक है पंचम भाव प्रेम का, संतान का इनका होता है, तो आने वाले जैसे विवाह भी इनका हो जाता है दूसरा, तो मुझे कोई इतना सुख नहीं दिख रहा है इनके लाइफ में बिना इष्ट कृपा के। और इसके साथ ही संतान का भी ऐसा ही देख लीजिए कि वहाँ संतान भाव भी पीड़ित है, तो वहां पर आपको उसके लिए भी स्पेशल करना पड़ेगा, जैसे कि आप बोल सकते हो जो कृष्ण का मंत्र है संतान के लिए, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम गोम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देही में तने कृष्ण तम शरणागता। ये जब भी आप प्रेग्नेंट होते हैं तब उनको ये मंत्र की मतलब एक माला तो आपको करनी ही पड़ेगी। पहले तो हम देखें कि इनके दूसरे विवाह के योग बन रहे हैं, और इसके साथ ही पहले ये देखिए कि इनका विवाह विच्छेद है वो होगा। तो स्वाभाविक है यहाँ पर गोचर से तो बन रहा है योग, क्योंकि गोचर में शनि सप्तम में बैठे हैं और दिग्बली हो रहे हैं, तो वे विच्छेद तो कराएंगे, पर किस तरह से कराएंगे, पैसे की हानि होगी या कोर्ट केस होगा, लंबा चलेगा, उस टाइप से देखें। मंगल है जो आपके भाग्य भाव के स्वामी मालिक है और सुख भाव के मालिक होकर राहु के साथ अंगारक दोष लगा के बैठे हैं। और जब भी इनको सक्सेस चाहिए, मतलब इनका यह भी था कि मैं क्या करूं, क्योंकि स्वाभाविक है घर बैठे हैं, तो घर से यदि दूर रहकर ये जॉब या बिजनेस करते तो इनको सफलता मिलेगी। इसके साथ ही हम देखें कि गज केसरी योग तो बन रहा है, पर ये अच्छा नहीं है, और उसके साथ ही छठे भाव में बन रहा है, तो इतना इफेक्ट नहीं डालेगा। पर गुरु यहाँ बोलते हैं सी लग्न में कारक होते हैं, तो इतना बैड रिजल्ट तो नहीं देंगे, पर फिर भी इतना अच्छा रिजल्ट भी नहीं देंगे, क्योंकि ये व्यय के साथ बैठे हैं। गुरु आपके पंचम पति और अष्टम पति होकर छठे भाव में बैठे हैं, ये स्थिति अच्छी नहीं है। पंचम भाव हमारे प्रेम संबंध का, भावनाओं का रहता है, और उस पर राहु की दृष्टि पड़ रही है। और जो षष्ठ में बैठे पंचम पति पर पड़ रही है, तो प्रेम से यहाँ विच्छेद दर्शाता है। इसके साथ ही सप्तम पति बनते हैं जो शनि है, अष्टम में जाके बैठे हैं, तो आयु तो अच्छी है पर ये छठे भाव के भी मालिक है। और इसके साथ देखें कि विवाह वाली लाइफ में भी प्रॉब्लम ही रहेगी, क्योंकि इनके साथ हम देखें कि नवमांश भी देखें वहां सूर्य सप्तम में बैठे हैं, तो स्वाभाविक है विच्छेद के योग तो यहाँ 100% बन रहे हैं, और विच्छेद तो होगा यहाँ पे। यहाँ कुल मिलाकर देखें कि जो हम वैवाहिक जीवन के लिए देखते हैं, गुरु और शुक्र दोनों पीड़ित है, क्योंकि यहाँ पर है कि गुरु है जो राहु से दृष्ट है और जो शुक्र है वो केतु से दृष्ट है, वैसे आप देख सकते हैं। और जो इनके मार्केश देखते हैं हम, तो बुध और शनि बनते हैं, और जो कारक ग्रह देखते हैं मंगल बनते हैं, तो मंगल ऑलरेडी राहु के साथ बैठे हैं, शनि की 7वीं दृष्टि से दृष्ट है। और मार्केश में हम बुध देखें तो बुध अभी जो दशा चल रही है वो गुरु की चल रही है, तो वैसे कारक होना चाहिए, पर गुरु यहाँ पर छठे भाव में बैठे हैं,
और यहाँ छठे भाव और अष्टम भाव ने परिवर्तन कर लिया है। मतलब शनि और गुरु ने परिवर्तन कर लिया है। शनि है जो गुरु के घर में और गुरु है जो शनि के घर में, तो ये अच्छा नहीं है। और इसके साथ ही हम देखें कि कोर्ट केस को यदि हम देखते हैं तो जो छठा भाव होता है वो कोर्ट केस में फंसा देता है। तो गुरु यहाँ नीच के बैठे हैं, पहले ये योग तो ये बन गया। और किसके साथ बैठे हैं गुरु? तो वह भाव जो 12th भाव के स्वामी बनते हैं चंद्रमा, उसके साथ बैठे हैं, मतलब जो कोर्ट केस को दर्शाता है। तो योग तो बन रहे हैं। और स्वाभाविक है अभी जो दशा चल रही है गुरु में शनि का ही अंतर चल रहा है, तो 100% ये योग बन रहे हैं कि आप कोर्ट केस में जा सकते हैं। इसके साथ ही हम देखें कि जो छठे भाव के स्वामी है वो शनि है और अष्टम में जाकर बैठे हैं, तो ये योग बन रहा है, पीड़ा होगी, मतलब आप बोल सकते हो। इसके साथ ही हम देखें तो यहाँ पर 11वें भाव के स्वामी जो बनते हैं वो बुध वहां पे बनते हैं, तो अस्त है। तो जो दसम भाव होता है वो हमारी सरकार का होता है, तो 11वां भाव होता है सरकार का पैसा होता है। तो यहाँ पे हारने के योग बन रहे हैं कि आप पैसे से नुकसान उठा सकते हैं, वैसे भी आप देख सकते हैं। इसके साथ ही हम देखें कि गोचर से देखें तो गोचर में ऑलरेडी सप्तम में शनि जा रहे हैं, तो विच्छेद के योग दिख रहे हैं। उसके बाद भी हम यदि दशा की बात करते हैं तो ऑलरेडी शनि गुरु में शनि का अंतर चल रहा है, जो कि आपके जो गुरु है वो छठे भाव में ही जाके बैठे हैं। तो इसके बाद की जो दशा आएगी वो बुध की आएगी, तो बुध की भी वो इनके लिए कारक नहीं है। स्वाभाविक है मार्केश की दशा चल रही है, तो कुछ ना कुछ आपको भुगतान करना पड़ेगा, आपका ही नुकसान होने वाला है यहाँ पे। और वैवाहिक जीवन भी इनका बेस्ट नहीं है, चाहे लग्न से देख लिया लीजिए चाहे नवमान से देख लीजिए। क्योंकि लग्न में देखें तो हम जो सप्तमपति बनते हैं शनि केतु के साथ बैठे हैं, और मंगल राहु की दृष्टि से दृष्ट है, और गुरु भी यहाँ राहु की दृष्टि से, गुरु और चंद्रमा भी राहु की दृष्टि से दृष्ट है। और नवमांश में देखें तो शुक्र और केतु राहु की दृष्टि से दृष्ट है, और उसके साथ ही राहु की गुरु पर नवी दृष्टि पड़ रही है। और उसके साथ ही हम देखें कि सूर्य है जो सप्तम में जाके बैठे हैं, तो स्वाभाविक है वैवाहिक जीवन इतना बेस्ट नहीं, ये हो चाहे आने वाला हो, तो आपको कहीं ना कहीं इष्ट की जो है शरणागति लेनी पड़ेगी, क्योंकि उनके बिना तो वैवाहिक जीवन आपका अच्छा नहीं रहेगा। चाहे एक कर लीजिए चाहे दो कर लीजिए। इसके साथ ही आपको संतान के लिए भी स्पेशल प्रयास करने पड़ेंगे, साधना पूजा पाठ तो करना पड़ेगा। तो मेरा ये है कि आपको इसमें नुकसान हो सकता है। और गांव का मामला है तो स्वाभाविक है यहाँ कोर्ट केस ना करे तो बहुत अच्छी बात है, मिलजुल कर आपस में सलाह कर कर बात कर ले तो अच्छी बात है। क्योंकि यदि आप कोर्ट में जाते हैं तो कुछ मामले ऐसे होते हैं लंबे खिंच जाते हैं, जरूरी नहीं कि वो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाए। इससे आपकी आयु भी काफी एज हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी ये काफी दिनों से घर पे ही बैठे हैं। तो मेरा है कि बिना मगजमारी के करे घर पर ही बैठ के सोल्यूशन ले लेते हैं बड़े लोग मिलकर, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो यहाँ पे फंस जाएंगे तो आयु भी जाएगा, आपकी आयु भी जाएगी, पैसा भी जाएगा, नुकसान आपको ही उठाना पड़ेगा। सबसे बेस्ट है कि आप बगलामुखी की शरणागति लीजिए। गुरु आपके आत्म कारक ग्रह है, तो गुरु दीक्षा लीजिए, सबसे पहले गायत्री साधना करिए, और दीक्षा लेकर बगलामुखी साधना करिए, हवन करवाइए अपने जो वैवाहिक जीवन है उसके लिए, कोर्ट केस के लिए, तो शायद आपके यहाँ काम बने। बिना इष्ट कृपा के यहाँ पे आपको राहत मिलती मुझे नजर नहीं आ रही। धन्यवाद दोस्तों।